प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम करो ट्रेसिंग वाला जो आज लास्ट पोर्शन चल रहे हैं, तो वक्रों का अन्वेषण करो पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन होगा। तो हमने उसमें एक क्वेश्चन किया था, तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है? ट्रेस द फॉलोइंग लेमनिस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा, ए स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, इसको हमने ट्रेस करना है। ये लेमनिस्केट है। लेमनिस्केट होता क्या है देखेंगे, अभी हमें ड्रा करके देखते हैं। तो लेमनिस्केट कैसे होता है? जैसे कार्डाइड की आकृति हमें पता लग गई थी, तो ऐसे ही लेमनिस्केट की हमें पता लग जाएगी। ठीक है, तो हम अपने प्रोसीजर करते हैं कि भी नंबर एक सिमेट्री सममिति जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो थीटा का मान हमें पता है कि माइनस थीटा रखने पर, ठीक है, तो ये नहीं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर समीकरण नंबर एक में कोई परिवर्तन नहीं है। आता है क्या होगा? थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई, अगर ये नहीं है तो यानी प्रारंभिक रेखा के सममित होगा भी। ठीक है, इनिशियल लाइन के सममित है। ठीक है, चलो नंबर 2 पॉइंट, ओरिजिन या पोल। तो देखते हैं कि भी पोल का मतलब, जैसे आर का मान कब जीरो, थीटा का ऐसा क्या मान वैल्यू पुट करें, थीटा की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें आर जीरो आ जाए। तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, ये जीरो कब होगा, यानी ये सारा जीरो कब हो जाएगा, यानी यहाँ पर 90 आ जाए और 270 आ जाए। 90 के लिए हमें पता थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा, पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 रखेंगे तो हमें पता है कि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर आर शून्य है। ठीक है, तो आर भी शून्य हो गया और ये हमारे पास स्पर्श रेखा भी होगी। दो काम हो गए। ठीक है, पोल यानी पाई बाई 4 के ऊपर वक्र है, मूल बिंदु से गुजरेगी, और मूल बिंदु से गुजरेगी तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 को स्पर्श करते हुए निकलेगी। ठीक है, तो पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 मूल बिंदु पर यानी पोल पर टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, असमटोट। ये वैसे आकृतियां बंद बनती है भाई, तो इनके कोई असमटोट नहीं होते। ठीक है, ओपन आकृतियों के बनते हैं। तो लैंडस्केप जब आप खींचोगे देखोगे ना, तो पता लग जाता है असमटोट नहीं है, हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, असमटोट। तो असमटोट के लिए हमें क्या करते हैं, नो असमटोट, नो असमटोट। ठीक है, नो असमटोट इसके। नंबर 4 पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी प्रारंभिक रेखा को कहां पर काटेगा, पाई बाई 4 यानी लंबवत रेखा को कहां पे काटेगा। ठीक है, ये पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रारंभिक रेखा के ऊपर थीटा का मान 0 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर आर का मान क्या आएगा, ये थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कोस ये 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आर का मान कितना हो जाएगा ए, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ए, तो यानी ये आर इज इक्वल टू ए के ऊपर काटेगा मतलब। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू प्रारंभिक रेखा को। नंबर 5 क्षेत्र। ठीक है, रीजन, क्षेत्र। हमें पता है कि भी थीटा का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक रखें कि भी उसकी जो आर की वैल्यू धनात्मक आ जाए। ठीक है, देख लेंगे इसमें से आर की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर
जीरो पुट करते हैं तो हमें पता है आर का मान ए स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। और उसके बाद में पाई बाय 4 के ऊपर जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो से लेकर पाई बाय 4 के बीच में तो यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। जब जैसे ही पाई बाय 4 से लेकर और 90 तक पुट करेंगे तब आर का मान क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगी। बात यही, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आर का मान निकालेंगे तो नेगेटिव के अंदर वो काल्पनिक होगी, ठीक है। तो क्षेत्र हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, सॉरी, जीरो से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, ठीक है। ये क्षेत्र बन जाएगा इसके अंदर। अच्छा, यानी आप करके देख लेना इसके अंदर, और जीरो के ऊपर कुछ मान आएगा, पाई बाय 4 के ऊपर वो जीरो हो जाता है। और जैसे ही 60 पुट करेंगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर यानी काल्पनिक, तो यानी उस क्षेत्र में हमारा ग्राफ में नहीं है। बस इतने पॉइंट है, कोई और जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, टेबल बनाएंगे तो, या तो ठीक है एक दो पॉइंटों से हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ग्राफ की स्टार्टिंग मिल जाएगी, तो बस हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होता है, जीरो होता है, और यहाँ पर थीटा का इजिकल टू पाई बाय 4 होता है, ठीक है। किसके सम्मित है, इनिशियल लाइन के सम्मित है। जैसा ग्राफ ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ओरिजिन से पास कर रही है क्या, यानी पाई बाय 4 एंगल बना दो मूल बिंदु के ऊपर, तो ये पाई बाय 4 बीचों बीच, ठीक है। और मूल बिंदु के ऊपर इसको स्पर्श करेगी नहीं, इस ये टेंजेंट है तो इसको स्पर्श करेगी, तो बस मूल बिंदु, इधर जाना ही नहीं है, नीचे नहीं जाना अपन, ठीक है, नीचे नहीं जाना, बस यहाँ से पता लग गया थोड़ा सा। उसके बाद में असमतोट तो है ही नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थीटा इज इक्वल टू जीरो है, यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, प्रारंभिक रेखा की बात कर रहा है, तो आर का मान कितना आता है, ए। तो लेट्स सपोज ए दूरी इतनी है हमारे पास, ठीक है भाई। तो यानी आर इज इक्वल टू ए काटेंगे तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा बना दो थोड़ी सी, ठीक है, काटने वाले पॉइंट के ऊपर स्पर्श रेखा, ठीक। यहाँ से स्टार्टिंग होगी वैसे तो, और यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो अपन पता है कि भी एक दो पॉइंट यहाँ पर a बाई 2 और पुट कर लेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, एंगल ही पुट करेंगे, तो एंगल 30 के ऊपर और देख लेंगे अपने, 30 एंगल पुट करके देख लेंगे, तो 30 पुट करेंगे तो यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, 60, 30 नहीं 15 पुट करना पड़ेगा, 15 पुट करेंगे तब 30 बनेगा, तो cos 30 1/2, और ए से ए बाई में 4, ए बाई में √2, यानी ए को डिवाइड करेंगे √2 से तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, ए से थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, तो यानी ये अपन एंगल बना दिया था, और ए से कम वैल्यू, तो ए से कम वैल्यू ये बस यहाँ से गुजरेगी, तो बस इतनी बहुत है इन्फॉर्मेशन, और हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे पता लग गया स्टार्टिंग, यहाँ से ही पता लग गया, और इस बिंदु से जाए तो फ्लक्चुएशन तो होगी नहीं, ये तो है नहीं कि वक्र यहाँ से और इसके बीच में कहीं और जाके और वापसी फिर यहाँ पर आ जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं होता, स्मूथली चलती है दिशा, एक बार उसकी जैसे ही टर्न करती है जिस दिशा में, तो वो उसी दिशा के अंदर उतनी टॉर्क से मतलब टर्न करती रहती है, स्मूथली चलती है। तो बस हमारे पास ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है और इसको ड्रा कर दिया, ठीक है, जैसे आकृति। अब यहाँ पर एक बात और भी देख लेते हैं, ये जो पाई बाय 4 सम्मित और भी है, सम्मित इसके भी है, और साथ में यहाँ पर एक काम कर देते हैं, पाई रखते हैं ना, पाई माइनस में थीटा, तो 2 पाई माइनस में थीटा, तो 2 पाई माइनस में 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो कोस रहेगा, तो यानी पाई बाई 2 के भी सम्मित है, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहिए इनिशियल लाइन के सम्मित है, और तथा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 नहीं है भाई, ये पाई बाई 2 था, पाई बाई 2 यानी लंबवत रेखा के भी सम्मित है, ठीक है। सम्मिति कोई जरूरी को नहीं एक ही एक्सिस के सम्मित हो, तो दो एक्सिस के भी सम्मित हो सकती है, तो यानी इसके भी सम्मित ही, तो हमें पता है कि अब दोनों एक्सिसों के कोई भी आकृति सम्मित आ जाती है तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आकृति बनानी होती है, ठीक है। एक ही यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आकृति बना दोगे तो बस ये,
अब ये जैसे ऊपर है तो एक्स एक्सिस के सममित है, तो ये आप यहाँ खींच सकते हो, और जैसे आकृति यहाँ पर बनी है वैसे ही आकृति यहाँ पे बना देंगे। ठीक है भी, इसको बोलते हैं लेबनिज स्केच, टू लीव्स। ठीक है भी, तो ये टू लीव्स बनी है, इसी को बोलते हैं लेबनिज स्केच। इसको हम क्या बोलते हैं? लेबनिज स्केच। लेबनिज स्केच ये होती आकृति। कार्डाइड की आकृति मैंने बताई थी। ठीक है, R इजिकल टू ए वन, इसी प्रकार यहाँ पर माइनस आ जाता तो ये आकृति इधर बढ़ती, ये होता है R इजिकल टू ए वन माइनस में cos थीटा। ठीक है भी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। कुछ आकृतियां याद कर लेनी चाहिए ताकि उससे इंफॉर्मेशन जल्दी हम बना सकते हैं कि भी यहाँ से गुजरेगा तो यानी पॉइंट मिलेगा। असमटोट यहाँ से आकृति देख रहे हैं बंद है तो असमटोट नहीं बनेगा, तो यानी कुछ आकृति याद हो जाती है तो जल्दी क्वेश्चन तैयार हो जाता है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। R इजिकल टू ए साइन 3 थीटा, R इजिकल टू ए साइन 3 थीटा, ये है हमारे पास। तो वैसे तो देखो इस एंगल के अंदर अभी पिछला जो क्वेश्चन किया था 2 cos थीटा, तो 2 पतियां बनी थी, अब 3 आ गया तो 3 पतियां बनेगी। ठीक है, ये थोड़ा पता लग जाता है कि भी आइडिया सिमेट्री। नंबर 1 सममिति, किसके सममित है ये? थीटा का मान पुट करके देखेंगे, जब थीटा का जगह माइनस थीटा रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यानी फंक्शन ओड है। बट इसमें कुछ और भी है, 3 थीटा है तो यानी यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट करें थीटा की जिससे कि ये सममित ही रहे। तो हमें पता है कि अगर ये टोटल एंगल 270 हो जाए, 270 या 90 बन जाए, यानी 1 बनता है ये, तो यानी ये किसके सममित होगा? इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, थीटा की जगह पाई माइनस में थीटा रख देता हूं। पाई माइनस थीटा की जगह, ओनली थीटा की जगह पाई माइनस में थीटा, तो थीटा रिप्लेस टू थीटा पाई माइनस में थीटा। तो पाई माइनस में थीटा करेंगे तो यहाँ पर 3 पाई माइनस में 3 थीटा, तो यानी इसका मतलब 360, एक मिनट, पाई माइनस में थीटा करके देखते हैं। 3, हाँ 3 पाई माइनस में 3 थीटा, हाँ यही रहेगा समीकरण। यहाँ पर देखो थीटा की जगह पाई माइनस में थीटा पुट करेंगे तो 3 पाई माइनस में 3 थीटा, तो 3 पाई साइन पाई माइनस में थीटा, साइन 2 पाई माइनस में थीटा, साइन 3 पाई माइनस में थीटा, तो वही रहता साइन। तो इसका मतलब थीटा की जगह रिप्लेस पाई माइनस में थीटा करते हैं तो समीकरण नो चेंज। समीकरण 1 में कोई चेंज नहीं है। अतः किसके सममित होगा? अब मैंने क्या बताया था, वहां पर पाई माइनस में थीटा है, तो यानी ये जो भी एंगल लिखते हैं हम उसका आधा कर दो, तो अतः पाई बाई 2, यानी ये तो लंबवत रेखा के सममित होगा, यानी वाई एक्सिस जिसको बोलते थे, वाई एक्सिस के, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी लंबवत रेखा के सममित है। ठीक है, लंबवत रेखा के सममित है, रिजल्ट किया गया। नंबर 2 पॉइंट पोल। पोल,
तो आर का मान कब जीरो होगा, थीटा का ऐसे क्या वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर एक नहीं कई वैल्यू आएगी। थीटा की जगह जीरो रखेंगे और थीटा इज इक्वल टू जीरो पर आर फिर जीरो रहे। उसके बाद में और भी मान मिलेंगे थीटा की जगह, और मैं क्या पुट करूंगा, ये टोटल एंगल पाई बन जाए, टोटल एंगल पाई बन जाए। टोटल एंगल पाई बनेंगे तो इसकी थीटा की जगह पाई बाई 3 रख दूं मैं, पाई बाई 3, तो टोटल पाई हो जाएगा तो पी जीरो, तो यानी पाई बाई 3 पर भी क्या होगा, ये जीरो रहेगा। थीटा इज इक्वल टू जीरो और पाई बाई 3 पर आर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या मैं और भी पुट करूं टोटल एंगल, अब हमें पता है कि 90 से ऊपर जाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंबवत रेखा के सममित है, लंबवत रेखा से के सममित है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना हमें, ठीक है। तो उससे आगे हम एंगल बढ़ाएंगे तो ये एंगल 90 से ऊपर चला जाएगा, तो यानी इसका मतलब ये नेगेटिव भी ले सकते थे अपन, माइनस में 3 पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, और एंगल रखो जो टोटल एंगल 90 रहे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई और एंगल भी मिल रहा है क्या, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 रखेंगे, उसके बाद में 2 पाई बाई 3 भी रख सकते हैं। 2 पाई बाई 3 भी क्या बनेगा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 क्या 60 से छोटा है, एंगल, एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल, ये टोटल कितना बनेगा वो नहीं। 2 पाई बाई 3 इसका मतलब ये क्या होगा, 120 होगा, 120। 2 पाई बाई 3, 3 से 3 के 2 पाई, यानी वो भी जीरो बनना है, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं 2 पाई बाई 3 पर भी आर कितना आता है, जीरो, ठीक है। यानी 300 से ऊपर तो हमें, 360 से तो हमें आगे पहुंचाना ही नहीं है एंगल को, ठीक है। यानी 1 राउंड एंगल तक ही है, उसके बाद में आकर क्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास पोल बन गए, हमारे पास मूल बिंदु के ऊपर, तो ये स्पर्श रेखा भी है। थीटा इज इक्वल टू जीरो, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 पोल पर स्पर्श है, यानी ये एंगल ड्रा कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू जीरो क्या है, एक्स एक्सिस है, पाई बाई 3 क्या है, 60 एंगल है, ठीक है। पाई बाई 3 क्या है, 60 एंगल है। 2 पाई बाई 3 कितना होगा, 270 होगा, तो यानी मूल बिंदु पर उनको वक्र स्पर्श करती हुई जाएगी, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाएगी। चलिए नंबर 3, नंबर 3 असमतोट, असमतोट, बंद आकृतियां हैं, नो असमतोट, देख लेना, नो असमतोट। नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनिशियल लाइन और लंबवत रेखा को कहां पे काट रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि थीटा की, थीटा इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आर का मान जीरो होता है मूल बिंदु के ऊपर, तो है ना। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को कहां पर काट के जाएगी, ये हमें देखना है, एक्स एक्सिस को कहां पे काट के जाएगी। तो एक्स एक्सिस को कहता है कि आर, थीटा का मान जीरो है तो तब आर जीरो आता है, तो यानी बस एक ही पॉइंट बनेगा मूल बिंदु के ऊपर, ठीक है। और वाई एक्सिस को काटेगी कि नहीं काटेगी, यानी लंबवत रेखा को काटेगी कि नहीं काटेगी, वो और देख लेते हैं। तो वहां पर तो पाई बाई 2 एंगल पुट करेंगे, तो यानी इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी वहां तो क्षेत्र ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक पॉइंट बताया गया, जिस एंगल के ऊपर आर नेगेटिव आ जाता है तो उस एंगल के ऊपर, वहां पर उस रेखा के ऊपर हमारा कोई भी वक्र ड्रा नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर तो नहीं मिला, हो सकता है कि भी नीचे क्वाड्रेंट में मिल जाए, नीचे वाले मतलब वाई एक्सिस को, या ऊपर वाले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को नहीं काटता, पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 रखते हैं ना यहाँ पर, तो ये टोटल एंगल कितना बन जाता है, पाई बाई 2 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, यानी 3 पाई बाई 2 यानी 270, 270 के ऊपर हमें पता है साइन 270 यानी -1, आर इज इक्वल टू -8, यानी आर का मान तो कुछ ना कुछ आ रहा है, आर की वैल्यू कुछ, क्योंकि स्क्वायर नहीं है अब यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर होता ना तब थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि स्क्वायर इधर ले आएंगे रूट तो नेगेटिव आ जाता था, तो उसमें क्षेत्र नहीं है, बट इसमें तो है कुछ ना कुछ फाइनाइट, आर की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट आ रही है। आर क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी होती है किसी वक्त की, ठीक है। तो आर इज इक्वल, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 पर आर का मान माइनस में ए आ रहा है, ठीक है।
आर का मान माइनस ए, यानी आर की दिशा चेंज होगी नेगेटिव दिशा के अंदर, ठीक है। तो ये दूरी तो मैन यही है, यानी इसका मतलब ये नीचे की तरफ शो कर रहा है। चलो और देख लेते हैं, असमटोट नहीं है, ये नहीं है, क्षेत्र 5 रीजन, क्षेत्र, क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र देख लेते हैं कि हमें पता है कि साइन 3 थीटा 1 और -1 के बीच में रहेगा। ए से मल्टीप्लाई करते सभी को, ए साइन 3 थीटा और माइनस में 3 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेडियस का कोई भी, यानी ये आर ही तो है, आर इज इक्वल टू ए रेडियस का कोई भी हम सर्कल खींचेंगे तो उसके अंदर ही हमारी आकृति रहेगी। बस अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई है और हम अपना ड्रा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कमी रहेगी तो हम टेबल भी तैयार करनी पड़ सकती है, हो सकता है। देख लेते हैं, सममित किसके हैं, π/2 लंबवत रेखा के सममित है, लंबवत रेखा के सममित है, तो इसका मतलब जो आकृति इधर बनेगी वैसी आकृति इधर बनानी है, ठीक है। तो हमें इधर इधर ही करनी है। उसके बाद में देखते हैं थीटा स्पर्श रेखा मूल बिंदु पर थीटा इज इक्वल टू 0। एक तो स्पर्श रेखा ये है खुद ही, थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद में π/3 60 का एंगल कहां पर बनता है, मतलब ये 45 का, तो ये ले, यानी यहां पर ही मूल बिंदु को स्पर्श करेगी। वैसे तो नीचे नहीं खींचना होता, नीचे हाँ इस साइड में तो बनाना ही नहीं है, तो छोड़ दो बस। 2π/3 के ऊपर भी आप स्पर्श करेगी मूल बिंदु के ऊपर। 2π/3 कितना होगा, ये एंगल है, ठीक है। ऊपरला नहीं देखेंगे, ये तो 90 है, और ये वाला एंगल, तो 2π/3 इसको मूल बिंदु पर स्पर्श करेगी, इसको मूल बिंदु पर स्पर्श करेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी इसको भी स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसको स्पर्श करेगी तो मूल बिंदु के ऊपर, तो ये सिचुएशन हो सकती है। इसको भी स्पर्श करेगी ले भी, और इसको स्पर्श करेगी क्या, 2π/3 रखें तो हाँ इसको स्पर्श करेगी क्या, इसको मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर स्पर्श इस रेखा को नहीं, क्योंकि π/2 रखते हैं एंगल। वैसे टोटल एंगल कितना है, वैसे टोटल एंगल तो हमें पता है कि 270 है वैसे, ठीक है। तो आर का मान कितना आता है, -a, दूरी मान लेते हैं कि ये है, तो -1 दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी। तो ये रेखा थोड़ी सी खींच देंगे और इसको थोड़ा सा स्पर्श करते हुए दिखा देंगे, ठीक है। चलो अपन तो आकर इधर इधर बनानी थी, इधर तो बनानी नहीं थी। तो यहां पर से स्टार्टिंग क्या हुई है, अभी एक तो ये बनी है और यहां से स्पर्श करते हुए दिखाई दे रही है, देख लेते हैं। अच्छा, इसको स्पर्श कर रही थी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो बस अब ग्राफ और देख लेते हैं, इसके बीच में कोई ग्राफ है कि नहीं है 60 से और इसके बीच में, तो देखेंगे आर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर ग्राफ नहीं है, ठीक है। बस आकृति थोड़ी सी पता लग गई है हमें। अब यहाँ पर इसको काटेगी क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 के ऊपर आर का मान नेगेटिव, ये तो नीचे की तरफ है, ये तो नीचे की तरफ आ गया। क्षेत्र -a और -3a, ये हाँ ठीक है, ये a था, यानी ए रेडियस का अगर हम थोड़ा सा ग्राफ खींचे तो आकृति इसी के अंदर रहने वाली है, इसके अंदर ही रहने वाली है, इससे बाहर आकृति नहीं जाएगी। अब देखते हैं कि हमारा एंगल यहाँ पर पुट करके देखते हैं भी यहाँ पर आकृति क्या होने वाली है, यहाँ पर इस क्षेत्र में है कि नहीं है। तो एंगल बनाते हैं, ये तो 60 का है, 45 के ऊपर और बना लेते हैं, 30 के ऊपर बना लेते हैं, तो एंगल 30 पुट करते हैं। 30 पुट करेंगे तो यानी 90, यानी 1, यानी 30 एंगल क्या है, इस 60 और 0 के बीच में, यानी उसका बीचों बीच है ये पॉइंट, ठीक है। ये बीचों बीच है इनका, ठीक है, और 45 का है यहाँ पर बनेगा। तो देख लेते हैं, अब यहाँ पर ये कहता है कि जब हम इसमें एंगल 30 पुट करेंगे तो 30 90 साइन 90 कितना था 1, आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू ए, इतनी दूरी, ये
यहां से वक्र जाने वाली है बस। उसके बाद में जैसे ही हम 45 पे जाएंगे, 45 पे 135 साइन, तो पॉजिटिव तो आएगा बट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? ये वैल्यू 1 से कम रहेगी, 1 से वैल्यू कम रहेगी तो 1 से यानी 1 से कम है उसको a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी वैल्यू कम होगी a से कम होगी, तो यानी वो थोड़ी कम कर दी मैंने, यानी ये दूरी टोटल तो a है ही, हर वक्त a ही है, तो ये दूरी कम कर दी मैंने थोड़ी सी। उसके बाद में जैसे ही हम एंगल 60 पे जाएंगे, 60 तो 180 साइन 180 जीरो, यानी इसका मतलब r जीरो हो जाता है, r की वैल्यू क्या है, एकदम ग्रेजुअली जीरो हो जाता है। तो यानी हमने पता तो लग गया, और यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी स्पर्श करते हुए जा रही है, और यहाँ से भी निकल के गई है। 15 एंगल पुट कर देंगे, 15 की 45, तो 1/√2, यानी इसकी टोटल वैल्यू फिर कम होगी, a से कम होगी। तो ये मान लेते हैं 15 का एंगल बना दिया, और ये इससे कम है, तो यानी यहाँ से। तो अब आपको पता लग रहा है कि आकृति क्या है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और फिर यहाँ पर मूल जीरो के ऊपर तो फिर वो स्पर्श करती है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये ठीक है भी, बस ये बना दिए, और इसको भी स्पर्श करती जा रही है यहां से और इधर से भी। अभी इसके अंदर कोई वैल्यू और पुट करके देखोगे तो आपको, यानी यहां से स्टार्टिंग बन चुकी है, इधर तो बनाना ही नहीं है, तो स्टार्टिंग बन चुकी है, तो ये बस इतनी आकृति बनानी थी। जैसी आकृति उधर है वैसे इधर बना दो, तो यानी ये थोड़ा सा रफली सा बना दोगे तो ये आकृति इधर बन जाएगी, और जैसे आकृति यहाँ पर बनी है वो आकृति यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है भाई, तो 3 लीव्स ये बनेगी। भाई हमने रफ आइडिया लेना है, मतलब ज्यादा एग्जैक्ट नहीं करनी, तो थोड़ी सी हमें पता लग जाता है कि भी यहाँ पर आइडिया थोड़ा सा क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इतना ही हम थोड़ा सा पता लग जाएगा कि भी यहाँ से होके जाएगी, फिर उसके बाद भी तो माइंड में पटल पे ही आ जाएगा कि भी हाँ उस आकृति के बारे में बात कर रहा है। अगर तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप माइंड में आ जाएगा कि भी हाँ ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है नहीं तो वरना टेबल बनाओ, टेबल बनाने से हमें थोड़ा सा पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, r इज इक्वल टू ए ई की एम थीटा, r इज इक्वल टू ए ई की एम थीटा। ठीक है, तो इसको हमने ड्रा करना है, देखते हैं सिमेट्री किसके हैं, थीटा का मान क्या पुट करें, ऐसा क्या माइनस थीटा पुट करेंगे तो यानी कुछ और ही वैल्यू देगा, तो इसका मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करते रहो, यानी ये सम्मित नहीं रहेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी आर की, तो किसी भी एक्सिस के कहीं पर भी सम्मित नहीं है, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। चलो नंबर 2, तो ओरिजिन, थीटा का ऐसा क्या मान पुट करें कि आर जीरो हो जाए, तो थीटा का ऐसा कोई भी मान नहीं है, थीटा के ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिससे कि ये जीरो बन जाए, नहीं, तो ओरिजिन से नहीं जाएगा, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। नंबर 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट 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 यानी इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस को कहां पर काटेगा, तो थीटा का मान 0 पुट करो, 0 पुट करो, ये 0, ए की 0 1, यानी आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ए, थीटा का मान जब 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर थीटा इज इक्वल टू 0 पर आर इज इक्वल टू कितना है, ए। आगे और भी पुट करेंगे, थीटा का मान 1 2 3 4, तो हमें पता है कि यानी इसकी वैल्यू m और a कांस्टेंट है, तो e की पावर जितनी बढ़ाते जाएंगे तो e का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, घटा तो नहीं रहे हम, बढ़ा ही रहे, तो बढ़ता ही जाएगा, तो r का मान भी बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ, अतः थीटा का मान जैसे जैसे इंक्रीजिंग, तो आर आल्सो इंक्रीजिंग, बढ़ेगा हर वक्त। ठीक है, नंबर 4,
असमटोट, नो असमटोट, नो असमटोट। नंबर 5 क्षेत्र, क्षेत्र रीजन। हमें पता है आर का मान बढ़ता जाएगा, नहीं थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो आर का मान भी बढ़ता जाएगा। आर का मान हर वक्त बढ़ता जाएगा क्योंकि ई की पावर में कोई भी रकम बढ़ा रहे हैं, ई की पावर को हम बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ती जाती है वैल्यू, वो बढ़ेगी तो आर का मान भी बढ़ता जाएगा। तो यानी क्षेत्र तो फिर चलता रहेगा, थीटा का मान चलता रहेगा तो ये भी चलता रहेगा। तो इसका मतलब कहता है कि इंफिनिटी, इंफिनिटी तक। बस अब थोड़ा सा आप टेबल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। थीटा आर, थीटा का मान 0 रखा, आर का मान कितना आया था, ए आया था, थीटा का मान 1 2 3 45 30 45 पर कुछ भी पुट करो, 30 पुट करोगे तो यानी एम 30 है ना, एंगल है, एंगल को आप एक रियल नंबर मान के चल लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो निकलनी नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो पुट नहीं करे एंगल को, तो वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो पता है कि 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो यानी r इक्वल टू ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 15 रखूंगा तो 15 m हो जाएगा, फिर 30 रखूंगा 30 m हो जाएगा, तो यानी ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी क्योंकि e की पावर जब भी बढ़ाते हैं तो वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं 30 के ऊपर a e की 30m, 40 के ऊपर 45 के ऊपर ए ई की 45m, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री होती तो उसकी वैल्यू निकल जाती, बट यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो यानी ये तो बढ़ती जाएगी। तो बस तो रफ आइडिया ले लिया हमने। अब हमें क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 पर आर का मान ए रहता है, थीटा इज इक्वल टू 0 यानी ये 0, तो आर का मान कितना है, मान लेते हैं ए ये है, थोड़ी छोटी मान लेते हैं, आर इज इक्वल टू ए ये, ठीक है। तो यहां से वक्र गुजरेगी, उसके बाद में थीटा इंक्रीज करेगा तो आर का मान भी इंक्रीज करेगा, और उसके बाद में 45 के ऊपर जैसे हमने एंगल बनाने शुरू कर दिए, 90 120 135 180 ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं एंगल को, ठीक है, एंगलों को बढ़ा रहे हैं तो देखते हैं मान क्या रहा है। अब जैसे हमें पता है कि वैसे तो ये इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बट नहीं करनी, अपन आइडिया लेना है। 0 है यानी 0 है, जब एंगल 0 है तब आर का मान ए है, ठीक है। 30 है तो ई की 30m को मैं कोई कांस्टेंट मैं मान लेता हूं कि हाँ, ये देखेंगे कि ये वैल्यू इस ये रकम एक से बड़ी है, हाँ एक से बड़ी है, एक से बड़ी है तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, एक की गुणांक में कोई ना कोई एक से बड़ी रकम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। तो लेट्स सपोज वो बड़ी कितनी होगी, वो इतनी होगी है, ठीक है, पहले ए थी फिर ए से थोड़ी ज्यादा होगी, फिर अगले में 45 रखेंगे तो यानी और बड़ी होगी, फिर ये और बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी, ठीक है। तो रफली सी आइडिया लगेगा हमें, हर वक्त बढ़ती जा रही है। इनको और कर लेते हैं थोड़ा, हर वक्त बढ़ती जा रही है, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इससे तो आइडिया लग गया, बस यहां से शुरू की थी और ये पॉइंटों को हमने मिलाना शुरू कर दिया, और ये तो एज ए लाइक स्पाइरल्स है ना, स्पाइरल। तो बस इतनी बहुत आइडिया चलता रहेगा, बस इस तरह तो स्पाइरल लाइक हमारे पास कर्व बनी है, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा आइडिया मिला है, तो उसके बाद में इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं वो हम कर देंगे, फिर ये कर्व ट्रेसिंग का चैप्टर भी टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, तो ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है भी, चलो धन्यवाद।